आपको याद हो तो कल राजधानी पटना में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। दरअसल शिक्षक नाव पर सवार होकर स्कूल के लिए जा रहे थे, उसी दौरान बाइक चढ़ा रहे थे और वो डूब गए। लगातार एसडीआरएफ की टीम उनको तलाश रही है और इसी बीच शिक्षा विभाग की नींद भी अब खुल गई है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया है। शिक्षिका और छात्रों की सेफ्टी के लिए एक पत्र को निर्गत कर दिया गया है इस घटना के बाद, और पत्र में सरकारी नाव, लाइफ जैकेट, नाव पर गोताखोरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। स्कूल पहुंचने में 1 घंटे की देरी होने पर शिक्षक को अनुपस्थित नहीं मानने के निर्देश दिए गए। जो है 9 हादसे के बाद जो है शिक्षा विभाग का नींद खुला है। ऐसे में जो है शिक्षा विभाग के सचिव जो है बैजनाथ यादव के द्वारा जो है एक पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें कि शिक्षकों को लेकर के जो है और छात्र को लेकर के जो है पत्र निर्गत किया गया है। जो शिक्षक को जो है स्कूल तक जाने के लिए जो है सरकारी नाव, लाइफ जैकेट सहित कई तरह की जो है व्यवस्था दी जाएगी। और जहाँ तक उपस्थिति की बात है, जो शिक्षक लेट से पहुँचते थे उनका उपस्थिति कट जाता था। ऐसे में शिक्षा विभाग का आदेश आया है, जो 1 घंटे अगर लेट भी पहुँचते हैं स्कूल तो उनका उपस्थिति नहीं कटेगा। देखिए, ये विभाग का तो बहुत सराहनीय कदम है। अगर ये सारी बातें कुछ समय पहले हो जाती तो और अच्छा होता। हम लोग इसी उम्मीद में हैं कि जब से कल से लेटर पड़े हैं, ये सारी सुविधाएं शीघ्र अतिशीघ्र शुरू हो जाए, हम लोग को थोड़ा लाभ मिले। जाने आने में थोड़ी कठिनाई तो होती ही है जी। लाइफ जैकेट का भी बात कही गई है, ऐसे में आप लाइफ जैकेट पहने हुए क्या? जी, ये तो हम अपना खरीदे थे अपनी सुरक्षा के लिए। अभी सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से बोला जा रहा है, तो उम्मीद में है कि बाकी जितने हमारे साथी हैं सबको वो सुविधा प्राप्त। सर, सुविधाएं अगर मिल जाए तो हम लोगों के लिए बहुत ही आवागमन जो दुविधाजनक बना हुआ है तो बेहतर हो जाएगा। इससे बढ़ के क्या खुशी होगी कि आप 1 घंटा राहत भी दे रहे हैं। अच्छा, नाव पे जो आप लोग सफर करती हैं तो क्या लगता है उस दौरान? डर भी लगता है? बहुत डर लगता है सर। कल तो इतनी भयंकर टक्कर हमारी नाव की हुई थी, जो समझिए कल के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आने की। लेकिन नौकरी है, नौकरी क्या करेंगे, आना पड़ेगा, मजबूरी है जी। बिल्कुल सुने आप, जो शिक्षा विभाग के सचिव का जो पत्र निर्गत हुआ है उसके अनुसार जो है शिक्षकों का कहना है ये पहले ही जो है लागू होना चाहिए था, और जो अब पत्र निर्गत हुआ है उसके अनुसार जो है जल्द से जल्द जो है इसको धरातल पे उतारा जाना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और पटना के गंगा नदी में हुए नाव हादसे के बाद शिक्षकों में डर का माहौल अभी भी कायम है, और एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है मुंगेर से। वहां भी प्राथमिक विद्यालय दियारा इलाके में है, और ऐसे में शिक्षकों को अपनी जान को जोखिम में डालकर हर दिन यूं ही स्कूल पहुंचना होता है, जिसकी वजह से शिक्षक बेहद परेशान हैं। स्कूल जा रहे शिक्षकों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण कुमार शर्मा ने। जिला के बबुआ गंगा घाट, इसी गंगा घाट से होके कुछ शिक्षक जो हैं गंगा के उस साइड अपने विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं। हालांकि साल के 365 दिन ही ये लोग जाते हैं, लेकिन बाढ़ के समय में काफी इनको दिक्कत होती है। कोई व्यवस्था नहीं है सर। गवर्नमेंट का एक सिर्फ सरकार की नाव चलती है, जो कि मतलब है कि शाम में जाती है तो उधर से 10:30 बजे दिन में ही वापस आती है। हम लोग के लिए जाने के लिए कोई नाव की व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपने मतलब व्यवस्था करके नाव से मतलब विद्यालय रोज जाते हैं। अपने पैसे देके जाते हैं आप? जी हाँ, अपने पैसे लेकर के मतलब जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी डिप्रेशन हो जाए, क्योंकि बहुत परेशानी झेल के अभी स्कूल जाना पड़ता है। नाव से उतर के फिर भी पानी में कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है। उसमें मिट्टी का जगह है, पिछलने का डर रहता है, कीड़ा मकोड़ा सब कुछ। फिर भी मजबूरी है, जो हम लोग की नौकरी है तो हम लोग को जाना ही पड़ता है। बच्चे आते हैं स्कूल में? जी हाँ, बच्चे आते हैं। बच्चे आते हैं। कितने की संख्या में आते हैं? अभी तो फिलहाल जैसे 83, 86, 100 ऐसे ही कुछ। जाना भी काफी भय लगता है इन लोगों को, क्योंकि हवा में जो नाव डोलती है तो स्वाभाविक है कि भय लगेगा। ये भी चाहती है कि इनका भी डिप्रेशन जो है जिला मुख्यालय के किसी स्कूल में तत्काल किया जाए, ताकि ये सेफ हो। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो गंगा नदी को पार करते हुए शिक्षकों की तस्वीर तो अब आपने देख ली, लेकिन अब आपको हम गंडक नदी पार करते हुए शिक्षकों की तस्वीर दिखाएंगे। बेतिया से ये तस्वीर सामने आई है, जहां उफनती गंडक में भी शिक्षक उसे पार कर विवश हैं स्कूल जाने के लिए। और देखिए, ये तस्वीर गंडक नदी की हम आपको दिखा रहे हैं। बेतिया की ये तस्वीर है। शिक्षा विभाग की पहल से शिक्षकों में काफी उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी इस परेशानी का, उनकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा।
मधुबनी घाट से स्कूल जा रहे शिक्षकों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। फंती धारा में पश्चिम चंपारण के तमाम शिक्षक स्कूलों तक पहुंचते हैं और पश्चिम चंपारण के करीब 6 प्रखंड ऐसे हैं जिसके कई पंचायत नदी के गर्भ में बसा हुआ है और ऐसे तमाम स्कूलों तक पहुंचने के लिए पश्चिम चंपारण में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो तमाम शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जो सुदूर इलाके तक नाव के सहारे ही पहुंचती है और गंडक नदी की जो बलखाती धारा है और या कहें तो उफान के बाद भी इन लोग संघर्ष करते हुए प्रतिदिन स्कूल जाता है और आता है लोग। तो तमाम तरह की रिस्क इनके साथ जुड़ा हुआ है और कई किलोमीटर पैदल चलने की भी मजबूरी है। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? सर बहुत परेशानी होती है, खासकर जब बारिश आता है तो बहुत, जैसे फिसलन बहुत ज्यादा है, कभी कभी दलदली जमीन है, घुटने के ऊपर पानी नॉर्मली रहता है सर, तो काफी तकलीफ होती है सर। कभी कभी गिर भी जाते हैं सर हम लोग। नाव में जब हवाएं चलती है तो नाव पे सर चढ़ने में बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है सर। आप लोग बीपीएससी से? जी हम लोग बीपीएससी से बहाल हुए हैं। सरकार ने तो आदेश दिया, तो कैसे देखती है सरकार को आदेश? काफी प्रशंसनीय है, मुझे काफी अच्छा लगा कि सरकार ने लेट ही सही। सर एक्चुअली रास्ता की स्थिति तो आप लोग भी देख ही रहे हैं कि अभी जब आज बारिश नहीं हुई है तब ये स्थिति है। बारिश में के दिनों में ऐसी स्थिति हो जाती है कि चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें भी हम लोग को तो स्कूल टाइम से पहुंचना ही है। फिसलन की वजह से कभी कभी हम लोग गिर भी जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर भी दिन भर वैसे ही रहना पड़ता है। लेकिन कल जो सरकार का न्यूज़ आया है वो देख के काफ़ी खुशी हुई है कि सरकार हमारे लिए 1 घंटा के लिए दे रही है कि 10 बजे से स्कूल रहेगा। दूसरी लाइफ जैकेट की व्यवस्था कर रही है, सरकारी नाव की व्यवस्था कर रही है। तो ये बनने से पहले कभी इस तरह का सफर आपने किया? नहीं, शिक्षक बनने से पहले कभी, मैं तो पश्चिम चंपारण बेतिया से ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये रास्ता नहीं देखी थी, ना ये जगह पे करें। देखिए किस तरह से सुदूर इलाका है, तमाम दियरा के इलाके हैं और इन इलाकों में के बीच बीच में कई विद्यालय भी हैं। तो देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों के माध्यम से कि आप लोग संघर्ष करते हुए प्रतिदिन शिक्षक वहां पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार ने जो आदेश जारी किया है थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन गंडक की बलखाती हुई धारा पर इन्हें प्रतिदिन स्कूल जाने की मजबूरी भी जरूर है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 पश्चिम चंपारण। और नासरीगंज में हुए नाव हादसे के बाद शिक्षक अविनाश जिंदा है या मुर्दा, इसका पता अब तक नहीं लगा पाया है। प्रशासन इसे पता लगाने में अब तक विफल है। लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन बावजूद शिक्षकों की परेशानियों का समाधान नहीं हो पाया है। सरकार की तरफ से भले ही आदेश जारी किया जा चुका हो कि उनके लिए तरह तरह की व्यवस्था की जाए, चाहे वो लाइफ जैकेट हो या फिर सरकारी नाव, लेकिन इस आदेश का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब भी ये आदेश कागजों पर ही है। हकीकत की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वैशाली जिले की ये तस्वीर है जहां जमींदारी घाट चकोशन से शिक्षक कैसे निजी नाव पर बाइक लादकर दियारा से स्कूल के लिए आज भी जा रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। शिक्षकों को जान का डर हर रोज सताता है और अपनी जान को जोखिम में डालकर गंगा की तेज धारा में नाव असंतुलित ना हो जाए, फिर भी कई शिक्षक स्कूल जाते हैं और इन्हें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से जो नए निर्देश जारी किए गए हैं, जो नए आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों का पालन जल्द ही उनके लिए किया जाएगा। और देखिए, इन दिनों भारी बारिश के प्रकोप से बिहार में बहने वाली कई नदियां उफान पर है और गंगा नदी भी उफान पर है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिर भी हर रोज लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर गंगा नदी को पार करते हैं। दीघा घाट पर लगातार नाव आने और जाने का सिलसिला जारी है। हजारों लोग जान जोखिम में डालकर गंगा को पार करते हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। गंगा के जलस्तर में आए दिन नाव दुर्घटना की खबर भी सामने आ रही है, लोगों के डूबने की खबर भी सामने आ रही है। अभी कल ही नासरीगंज में एक शिक्षक नाव से सफर कर रहे थे और डूब गए। मजबूरी थी उनके सामने, उस तरफ से इस तरफ उन्हें आना पड़ रहा था। और सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं, ना जाने कितनी जिंदगानी
खतरों को पार करके हर दिन उस तरफ से इस तरफ आती है। एक ऐसी ही तस्वीर आपको दीघा घाट की दिखा रहे हैं। हर दिन हजारों की संख्या में लोग जान जोखिम में डालकर गंगा के खतरे के निशान को पार करते हुए उस तरफ से इस तरफ आते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी ही दोनों धार पर चलती हुई नजर आती है, क्योंकि दूध का कारोबार करते हैं, सब्जियों का कारोबार करते हैं। और ऐसे में ये देखिए ओवरलोडेड नाव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नाव पर कई बाइक्स, दूध के जो केन हैं वो रखे हुए हैं, लोग सवार हैं, सब्जियों की दौरियां इस पर रखी हुई है। हर दिन ये लोग उस तरफ से इस तरफ आते हैं और कारोबार अपना करते हैं। कल ऐसी ही एक घटना घटी। एक शिक्षक की खोजबीन अभी भी जारी है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। उनके सामने मजबूरी है, और सिर्फ वैसे ही एक शिक्षक नहीं, ना जाने कितने लोग जिनकी जिंदगी भले ही उस तरफ हो लेकिन उनकी रोजी रोटी इस तरफ से चलती है। और वैसी ही तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। ये हर दिन की तस्वीर है। हालांकि फिलहाल जो गंगा के निशान है वो खतरे के निशान के पार बह रही है। दूर दूर तक गंगा की धारा नजर आ रही है। यहाँ पे जो तस्वीर है ये भी आप देख सकते हैं, लाल घेरा लगा दिया गया है, यानी साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि यहाँ खतरा है, यहाँ आम लोग ना आए। लेकिन जो नाव है वहाँ हर दिन लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने मजबूरी है। 2 वक्त की रोटी के लिए दूध सब्जी का कारोबार करते हैं और इसी से उनका घर बार चलता है। और यही वजह है कि मजबूरी के कारण ये हर दिन खतरा मोल ले रहे हैं। कभी भी कोई घटना घट सकती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी जहां नदियां उफान पर हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर नाव की सवारी कर रहे हैं, ओवरलोडेड नाव पर सवारी कर रहे हैं। और इसीलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार आपसे यही अपील करता है कि ऐसा करने से बचें, क्योंकि इस तरह के हादसे आए दिन हो रहे हैं। और अगर आप ओवरलोडेड नाव की सवारी करते हैं तो आप हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्णिया पहुंचे हैं। ठीक 11 बजे वहां पहुंचकर उन्होंने अलग अलग जगहों का निरीक्षण करने की बात कही है। AAI के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद एयरपोर्ट की जमीन का जायजा भी लेंगे सीएम, इसकी भी जानकारी है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट को लेकर चूनापुर एयरपोर्ट पर ही समीक्षा बैठक की जाएगी। इस बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी के अलावा एयरफोर्स के विंग कमांडर, कमिश्नर, DM, SP भी मौजूद हैं। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री गुवासी गांव जाएंगे, जहां वो एयरपोर्ट की जमीन का मुआयना करेंगे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। मुख्यमंत्री के पूर्णिया आने से लोगों को काफी उम्मीदें हैं और लोगों का कहना है कि इस समीक्षा बैठक से जल्द ही यहां पर जो पूर्णिया वासियों की चिर परीक्षित मांग रही है पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू करने की, उम्मीद है कि जल्द यहां से हवाई सेवा शुरू कर दिया जाएगा। पहले ही लगभग 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है। 15 एकड़ जमीन और अधिग्रहण करना है, जिसकी प्रक्रिया शुरू है और उम्मीद है कि जल्द ही यह भी काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए अधिसूचना निकल जाएगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हवाई सेवा के लिए यहाँ पर काम शुरू कर देंगे। जो सिविल इनक्लेव बनाना है पूर्णिया में, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्द ही पूर्णिया वासियों को एयरपोर्ट की बड़ी सौगात मिलेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।